कश्मीर की इस बड़ी खबर से, जहां पर राष्ट्रपति शासन मुक्त हुआ है जम्मू कश्मीर कई सालों के बाद और अब सरकार बनाने की कवायद में सभी पार्टियां जुट गई हैं। जेएंडके में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा हुआ है और जिन दलों को बहुमत मिला है वो इस वक्त सरकार बनाने की तैयारी में है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस है, सीपीआईएम है और भी सहयोगी दल हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। तो राष्ट्रपति शासन से मुक्त हुआ है जम्मू कश्मीर और जेएंडके में 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद या उससे पहले जब सरकार यहां पर गिरी थी, जब सरकार टूटी थी भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच, उसके बाद यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। लेकिन 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव कराए गए और अब यहां पर एक चुनी हुई सरकार देखने को मिल सकती है और इसके साथ साथ राष्ट्रपति शासन को भी हटा दिया गया है। तो इसकी अधिसूचना देर रात जारी की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। आपको ये भी बताएं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेजी थी और उसके बाद ये हुआ है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी कल रात देर रात, उससे पहले इस अधिसूचना पर उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब उपराज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को साथ वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ सहयोगी जुनैद हाशमी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनके पास ही जाना चाहूंगा और इसको लेकर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रपति शासन को यहां पर मुक्त करने के बाद अब सरकार की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से ये आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ेंगे। जुनैद जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। जुनैद जी, राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है काफी देर के बाद, काफी सालों के बाद, लगभग 6 साल के इस अंतराल के बाद अब राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में नहीं है, यानी अब जो सरकार यहां पर इस वक्त बनने जा रही है उसके लिए रास्ता भी साफ हो रहा है। जरा थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझाइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन के को लेकर ये जो अधिसूचना कल जारी की गई है, इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि अब जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनना तय है। इससे कल ये हुआ है कि जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, उस राष्ट्रपति शासन को हटाने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी करना था राष्ट्रपति भवन ने। राष्ट्रपति भवन ने वो कर दिया है। इसके बाद गृह मंत्रालय अब एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और उस नोटिफिकेशन के जारी करने के फौरन बाद उमर अब्दुल्ला को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। ऑलरेडी जो अलग अलग सर्कल्स में सुनने को मिल रहा है, बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन होना तय है। और अब ये राष्ट्रपति शासन की इस अधिसूचना के बाद तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, बुधवार के दिन उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के यूटी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन आगे क्या कुछ दोनों के बीच देखने को मिल सकता है? सरकार और एलजी के बीच किस तरह की तनातनी देखने को मिल सकती है? क्या सामान्य रूप से ये सरकार चलेगी या फिर अभी चीजें क्या बता रही हैं, संभावनाएं क्या बता रही हैं? देखिए, जहां तक अभी तक की यह संभावनाएं हैं, उसमें मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर बताऊं कि जिस दिन सरकार बनी उस दिन, उसके अगले ही दिन सरकार बनी का जिस दिन चुनावी नतीजे आए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हटते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार ने पहला फैसला किया, 5 बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए। उन 5 तबादलों के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, पुलिस के एक अधिकारी का तबादला, फिर पुलिस के 2 और अधिकारियों का तबादला। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुई, जिस नोटिफिकेशन में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधीन तमाम तरह रिक्रूटमेंट्स कर दी गई। मतलब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या बाकी कंपनीज हैं, या कंपनियों के अलावा बोर्ड है, बोर्डों के अलावा कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां पर भी जो नियुक्तियां होंगी वो नियुक्तियां भी अब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। यानी यहां पर भी सरकार के पास कोई ताकत नहीं है तो अपनी मनमर्जी से, अपने मन के मुताबिक जो अच्छा लगे उसे नौकरी दे दें। उन तमाम चीजों पर मुकम्मल तौर पर जो है राजभवन ने विराम लगा दिया। और जिसमें मैं आपको बताऊं, जो ये संशोधन हुआ है,
इस संशोधन को पलटने की ताकत सरकार में जरूर है, ठीक है। मगर उसके लिए भी उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। ठीक है। तो साफ है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने ये सब कुछ होते हुए कोई ट्वीट नहीं किया, ना किसी जगह इसका विरोध किया। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उमर अब्दुल्ला भी कॉन्शियस है ये ये केंद्र शासित प्रदेश है और हमारी पावर्स लिमिटेड है और उन लिमिटेड पावर्स के साथ ही हमको जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जानते हैं कि जो उनकी ताकतें हैं वो उन ताकतों को भरपूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन शीतल, यहाँ ये देखना होगा, जहां एक तरफ प्रशासन को चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस तरीके से प्रशासन कानून के दायरे में चलाना चाहिए वो तो चलाएंगे, मगर वहीं पर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी जो उपराज्यपाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है अपने अपने क्षेत्र में काम करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफरों के ऊपर और उसके अलावा आम परिस्थितियों में भी बहुत हद तक मुझे लगता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी सुननी पड़ेगी, ऐसा लगता है। क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के साथ तो टकराव रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने वाला ये किस तरीके से ये सारी चीजें पैन आउट होती हैं जिस समय ये सरकार बनती है। मगर जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में संभावनाएं बहुत कम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच में कोई तनातनी हो। आज शाम को नॉमिनेशंस मुझे लगता है कि वो भी होने वाली है। 5 लोग जो नॉमिनेट करने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आज शाम को संभवतः वो भी हो जाएगा। अगर वो भी हो जाता है और उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला रिएक्ट नहीं करते तो समझ आएगा कि उमर अब्दुल्ला जो उनका कार्यक्षेत्र है उसके अंदर ही सरकार चलाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर वो उन्होंने कहा कि क्यों बनाया आपने और आगे टकराव के मूड में, तो फिर जरा फिर समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। कुल मिलाकर आज ये साफ हो जाएगा जब नॉमिनेशन होगा, लेकिन उससे पहले भी कई सारे यूटर्न ले लिए हैं उमर अब्दुल्ला ने। उससे लगता है कि वो सामान्य रूप से सरकार को चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए।